Hello बच्चों, let's read this question. The question says assertion has been given as degree of hydrolysis for a salt of strong acid and a weak base decreases with decrease in temperature. Reason they are degree of hydrolysis does not depend on dilution. First step both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Second step both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of assertion. Option third है assertion is true but the reason is false. Option 4 है assertion is false but the reason is true. The key concept for this question will be hydrolysis of a salt. Hydrolysis of salt. ये salt कैसे बना है? वो बनता है by strong acid and weak base क्योंकि हम रेफर कर रहे हैं अपने क्वेश्चन को. क्वेश्चन में मेंशन है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है उसके सॉल्ट के बारे में. स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल क्या हो सकता है हमारे पास? वो हो जाएगा HCl, राइट. और हमारे पास वीक बेस का एग्जाम्पल हो जाएगा NH4OH. और हमारे पास जो सॉल्ट होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का यानी HCl और NH4OH का वो क्या हो जाएगा? NH4Cl. क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड. ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सॉल्ट है जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है यानी ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, राइट. ये शो करेगा सिर्फ और सिर्फ पार्शियल डिसोसिएशन. क्या शो करेगा? पार्शियल डिसोसिएशन, राइट. ये पार्शियली ही डिसोसिएट कर पाता है. ठीक है. जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? कोलिजन बढ़ेगा. कोलिजन बढ़ने की वजह से डिसोसिएशन हमारा इंक्रीज कर जाएगा, राइट. टेम्परेचर अगर हमने इंक्रीज किया, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड डिसोसिएशन इज इंक्रीज्ड. डिसोसिएशन इंक्रीज हो गया तो हमारे पास जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस वो भी क्या हो जाएगा? वो भी बढ़ जाएगा. ठीक है. डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी हमारे पास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. ठीक. अगर बात करते हैं कि अगर हमने टेम्परेचर कम किया तो क्या होगा? टेम्परेचर कम करने पे डिसोसिएशन कम होगा. डिसोसिएशन कम होगा तो जो हमारे पास डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस डिक्रीज होगा. एग्जैक्टली क्या होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बेसिकली टेल्स अस कि कितना फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सॉल्ट इज हाइड्रोलाइज्ड एट इक्विलिब्रियम, राइट. डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बेसिकली टेल्स अस कि कितना फ्रैक्शन ऑफ टोटल सॉल्ट हाइड्रोलाइज हुआ इक्विलिब्रियम पे. जैसे एग्जांपल समझे कि 50% ऑफ सॉल्यूशन अगर हाइड्रोलाइज हो गया यानी हमारे पास जो टोटल सॉल्ट था इक्विलिब्रियम पे उसमें से 50% क्या हो गया? वो हाइड्रोलाइज हो चुका है. बाकी 50% अभी बचा हुआ है. ठीक. तो हमारे पास ये जो असर्शन वाली स्टेटमेंट थी कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस फॉर अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, ये स्टेटेड हमारे पास करेक्ट हो जाएगी, राइट. ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी. रीजन दिया हुआ है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस डज नॉट डिपेंड ऑन डाइल्यूशन, राइट. ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो इनकरेक्ट होता है. वो इनकरेक्ट क्यों होगा? वो इनकरेक्ट इस वजह से होगा क्योंकि जो हमारे पास डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे. इट इज बेसिकली इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ KW बाय KB इनटू कंसंट्रेशन, है ना. ये डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन पे. तो ये जो स्टेटमेंट है कि डज नॉट डिपेंड ऑन डाइल्यूशन, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा. तो हमारे पास ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्योंकि असर्शन हमारे पास ट्रू है बट रीजन इनकरेक्ट है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.